नमस्कार, मैं पल्लवी छलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में नए सब्जेक्ट के साथ आप सबका दिल से स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे साल के दौरान दो अलग अलग तरह के नवरात्रे आते हैं और अभी जो चैत्र महीने जो गुजराती मंथ के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जिस महीने के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जिसको चैत्र मास बोलते हैं, जिसको चैत्री नवरात्रि बोलते हैं, तो चैत्र महीने में आने वाली नवरात्रि जो होती है, इसको बड़ी ही पावन और शुभ मानी जाती है। लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, देवी की उपासना करते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग तरह से लोग नवरात्रि करते हैं। तो साल में दो नवरात्रि आती हैं। ये जो नवरात्रि है, इसको ये माना जाता है कि ये जो होते हैं चैत्र मास के नवरात्रि, वो बहुत ही अति पावन और शुभ होते हैं। और आज इसी नवरात्रि के साथ हैप्पी नवरात्रि कहते हुए मैं आज शो की शुरुआत करना चाहूंगी। और आज हमने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, शनि मंगल दोष और लीगल इश्यू। एस्ट्रोलॉजिकल चीज के साथ आपके जीवन में होने वाली रेगुलर अलग अलग तरह की, जिसको आप प्रॉब्लम्स बोल सकते हो, ऑब्स्टिकल बोल सकते हो, रोजिंदा जीवन की परेशानी बोल सकते हो, उसके भी अपने अपने अलग अलग तरह के नाम होते हैं, डेफिनेशन होती है। आम आदमी कहता है मुझे लीगल प्रॉब्लम्स हो गई, मेरा भी कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू हो गए। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स फाइल हो गया, वाइफ के साथ डिवोर्स फाइल हो गया, और जो बच्चे वगैरह के लिए या जो भी चाइल्ड एलिमनी है, जो सपोर्ट वगैरह देनी चाहिए, जो आमतौर पर डिवोर्स की प्रोसीजर होती है, वो मेरे पार्टनर फुलफिल नहीं करे और हम आपस में लड़ रहे हैं। कई बार हम सुनते हैं कि माता पिता की विरासत में मिलने वाली जो इनकम होती है, विरासत में मिलने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, जो ये कह सकते हो कि आपके वारिसदार के तौर पे दो ब्रदर सिस्टर जो भी लोग हैं, तो आपको जो भी चीज़ अपने पिताजी की ओर से विरासत में मिलती है, उसके लिए काफ़ी परिवार जो होते हैं वो इंटरनल झगड़ा करते रहते हैं, नाखुश होते हैं। इसको ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, किसी एक ब्रदर सिस्टर को बहुत ज़्यादा दे दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। एक बार मुझे याद है कि मैं बॉम्बे में कंसल्टिंग के लिए अमेरिका से गई थी, 10 साल हो गए इस बात को। तो वहाँ पे रहने वाले जो बिजनेसमैन थे, उनके सिर्फ 2 बच्चे थे। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, दोनों में से किसी बच्चे के नाम पे कुछ नहीं किया और सब कुछ ट्रस्ट कर दिया। तो दोनों बच्चों ने मिलकर उनके ऊपर कोर्ट केस फाइल कर दिया। एंड ही सरप्राइज कि ये मेरी मेहनत से, मैंने पैसे मेहनत करके कमाए हैं, मेरा ये हक बनता है कि मैं किसी को भी दे दूं, मेरा जो मन करे वो करूं। तो उन्होंने सोचा था कि दोनों बच्चों को उन्होंने हाई एजुकेशन, बहुत अच्छा एजुकेशन दिया, बहुत अच्छी तालीम दी, उनको कैपेबल बनाया। तो उनको लगता था कि मेरे बच्चे मेरी तरह अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे जी लेंगे और मेरे से भी ज्यादा इकट्ठा करेंगे। और ये सोच के उन्होंने अपनी चीजें ट्रस्ट कर दी थी। और सम रीजन बच्चों को बाद में लेट पता चला और वो बड़े नाराज हो गए, माता पिता से नाखुश हो गए। सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए अमाउंट डेफिनेटली बड़ा था, बिकॉज वो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड हुआ करते थे। और क्योंकि 10 साल पुरानी बात है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, इंडिया की काफ़ी गिनी चुनी टॉप 10 कंपनियों के लिस्ट में उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम आता था। बट उनकी पेरेंट्स को अंदाजा तक नहीं था कि बच्चे इतनी बात पे नाखुश हो जाएंगे। सो समटाइम्स वी ट्रस्ट, हम लोग अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं कि दे आर मेंटली फिजिकली कैपेबल, वो अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे जी सकते हैं। लेकिन बच्चों के एक्सपेक्टेशन कुछ और ही होते हैं। तो लड़ाई झगड़ा आपस में घरेलू हो, ब्रदर सिस्टर का हो, सिबलिंग का, माता पिता के साथ हो, चाचा चाची के साथ हो, पति पत्नी के बीच में हो, इंटरनल झगड़ा होता है जिसको हम घरेलू झगड़ा बोलते हैं, डोमेस्टिक झगड़ा बोल सकते हैं, लेकिन वो कई बार डोमेस्टिक क्रिमिनल भी बन जाता है। और एक दूसरा ऐसा नाराजगी, डिस्प्यूट और टेंशन वाली बात होती है जो दो अपोजिट लोगों के बीच में होता है, जो घर का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन समटाइम्स दे आर बिजनेस पार्टनर, समटाइम्स दे आर नेबर, समटाइम्स कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह से हम किसी थर्ड पार्टी के साथ लड़ते हैं। सो घर के बाहर का झगड़ा, घर के अंदर का झगड़ा, और ये हो गई लीगल प्रॉब्लम्स के बचाव। अब आते हैं आपकी कुंडली पे और उसके साथ उपाय जानेंगे वास्तु शास्त्र से।
सो पिछले कुछ टाइम पे हम लोगों ने अलग अलग तरह के शनि दोष के बारे में बात की, लेकिन शनि दोष इतना बड़ा सब्जेक्ट है, शनि की पनौती इतना बड़ा सब्जेक्ट है, शनि का अपने आप में प्रभावशाली नहीं होना जिसकी वजह से एक बड़ा गहरा शनि दोष हो जाता है। और शनि सूर्य के साथ मिलके क्या करता है, शनि मंगल के साथ मिलके क्या करता है, ये सब उसके अलग अलग बहुत सारे प्रभाव है। वो 1 आवर में बताना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए हमने उसको 3-4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ये कह सकते हो कि शनि महाराज की पूरी सीरीज ही चल रही है। तो यहाँ पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो आप अपने जीवन में नॉर्मल बातें सुनते हो, मेरी इसके साथ नाराजगी हो गई, मेरा इसके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरी सगाई टूट गई, मेरी शादी टूट गई, और ये जो भी बातें करते हैं, जैसे मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपके लिए। अपने खुद के लोगों के साथ व्यक्तिगत रिलेशनशिप का झगड़ा, घर के लोगों के साथ झगड़ा, रीजन कुछ भी हो, सही गलत कोई भी हो, और थर्ड पार्टी के साथ, घर के बाहर के लोगों के साथ झगड़ा, ये 2 अलग अलग बातें हो गई। अब कुंडली क्या कहती है? अगर आप ये प्रोग्राम सुनने के साथ, अगर आपके पास अपना हॉरोस्कोप टेवा है, और सकता है कभी हॉरोस्कोप ज्योतिष वाले के पास नहीं गए लेकिन घर में बना हुआ पड़ा है, तो आप उसको खाली, मैं तो बहुत सिंपल चीजें समझाती हूँ। मेरे साथ ये सारे प्रोग्राम देखते देखते आप वास्तु शास्त्र भी सीख जाओगे, और शायद मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी भी सीख जाओगे। सो सिंपल टिप्स के साथ में समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे ही हम कुंडली लेकर बैठते हैं, उसमें अलग अलग तरह के हाउस होते हैं। शनि दोष का मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया था, केमद्रु योग का बहुत विस्तार पूर्वक समझाया था। तो शनि दोष के अंदर ये बात हमने बताई थी कि शनि की किसी के साथ अगर नहीं बनती है तो वो है सूर्य के साथ। वास्तु शास्त्र के हिसाब से वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का जो मालिक है, पश्चिम दिशा से जो आने वाली ऊर्जा है, पश्चिम दिशा से आपको मिलने वाला जो प्रभाव है, वो शनिदेव की ओर से। अच्छा बुरा वो तो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, और वास्तु के हिसाब से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की, लॉट की पोजीशन और फ्लोर प्लान पे निर्भर करता है। ईस्ट यानी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा से आने वाली ऊर्जा, एनर्जी, पूर्व दिशा में होने वाला एलिमेंट, पूर्व दिशा से आपके घर में आने वाली अलग अलग तरह के जो भी ईस्ट दिशा से रिलेटेड नेचुरल एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, वो सारी दिशा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सूर्य के साथ रिलेटेड है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य का प्रभाव अच्छा बुरा जिस तरह के भी बना हुआ होगा, आप घूम फिर के उस प्रॉपर्टी पे पहुंच जाओगे, और आपको उसके हिसाब से वहां पे होने वाले अच्छे परिणाम, या कुंडली के अंदर सूर्य की पोजीशन सही ना हो तो होने वाले बुरे परिणाम, उस घर में जाने के बाद आपके डेट ऑफ बर्थ और आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मिलते हैं। और इसीलिए वास्तु का इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हम ये जान सके कि अगर हमारी ग्रह दशा जो है वो भी हमारे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बाद बने हुए घर, बनी हुई कमर्शियल बिल्डिंग, बनी हुई ऑफिस रचना, इसके द्वारा हमारे ऊपर इस जमीन पे हमारे कर्मों का हिसाब जमीन के ऊपर होता है। अलग अलग डायरेक्शन के माध्यम से हमें अपने कर्म के फल मिलते हैं। जगह के अंदर रहने से हमें उसका रिजल्ट मिलता है। जगह के वास्तु शास्त्र के अंदर रहने से हमें उसके वास्तु के सही और बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो अगर उस कंडीशन में, इफ यू नो लिटिल बिट अबाउट आवर हॉरोस्कोप, इफ यू नो लिटिल बिट अबाउट हमारी जो ग्रह दशा के बारे में हमारे साथ आने वाला अच्छा बुरा समय है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी पे निर्भर ना करते हुए हमारे घर में होने वाली, हमारे घर की दशा, हमारे घर के कॉर्नर, जहाँ से जिस तरह की नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट आती है, अगर हम उसको इम्प्रूव करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट बढ़ जाएगी। अगर वो डायरेक्शन आपके लिए नेगेटिव है, नुकसानदेह है, तो अगर हम उसको बैलेंस करेंगे तो हमारा नुकसान जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो समटाइम्स जो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, वो अगर आप सही तरीके से घर में उसको एनहांस नहीं करते हो, सही तरीके से उस घर को वास्तु के प्रिंसिपल के हिसाब से उस दिशाओं को बैलेंस नहीं करते हो, तो उस घर में कितना भी अच्छा हॉरोस्कोप से फायदा क्यों ना हो, फायदा मिनिमम हो जाता है। बट हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी चीज का फायदा हमारे पास मैक्सिमम हो। और ठीक उसी तरीके से जो हमारी कोई नुकसानदेह दिशा होती है, नकारात्मक चीज होती है, हमारी ग्रह दिशा के हिसाब से नेगेटिव बातें होती है, तो भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे घर के वास्तु के माध्यम से, हमारे घर की दिशाओं के माध्यम से, वहां के रखे हुए रखरखाव के माध्यम से हम अपना नुकसान जो है उसको मिनिमाइज कर लें। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली की ग्रह दशा को अपने घर के वास्तु से
कंट्रोल कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल इजी टिप्स। तो इसीलिए आज हमारा सब्जेक्ट है लीगल इश्यू। लीगल इश्यू के लिए वास्तुशास्त्र में बहुत सारी वजह होती है। पहली वजह होती है जिन घर के अंदर पूर्व यानी ईस्ट दिशा, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा एंड वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, ये दिशाओं के अंदर कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, कम होगा कम लीगल प्रॉब्लम, ज्यादा होगा ज्यादा लीगल प्रॉब्लम्स। ईस्ट की दिशा से पूरी ये शुरुआत होती होंगी तो नए घर में रहने जाने के बाद आपको इस तरह की परेशानी 5 साल के बाद शुरू होगी, 5 years। साउथ ईस्ट से रिलेटेड किसी दिशा से अगर आपकी परेशानी होती होगी तो उस कंडीशन में उस घर में रहने जाने के बाद आपकी परेशानी शुरू होगी 7 साल के बाद। अगर पश्चिम दिशा से बनते हुए पश्चिम, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, अगेन पश्चिम, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, अगर इस तरह से पश्चिम दिशा से कोई परेशानी की वजह जगह की दिशाओं के हिसाब से, वास्तुदोष के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के हिसाब से और आपकी कुंडली के हिसाब से अगर बनती होगी तो उस कंडीशन में उस घर में रहने जाने के बाद आपका नुकसान शुरू होगा 6 साल के बाद। तो ये तो मैंने आपको सिखाया टाइम फ्रेम के बारे में। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनिदेव, सूर्यदेव और मंगलदेव, ये 3 लोग जो हैं उसमें से सूर्यदेव की सबसे गहरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग दोस्ती है मंगलदेव के साथ। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। शनि देव की नहीं बनती है सूर्यदेव के साथ, वो उनके पिताजी थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना किया एज पर मिथोलॉजिकल स्टोरी, जिसकी वजह से उसकी नहीं बनती है। और मंगल की सूर्य के साथ बहुत बनती है और वो उनके दोस्त है, और सूर्यदेव की शनि के साथ नहीं बनती, इस वजह से मंगल की भी शनिदेव के साथ नहीं बनती। सिंपल लॉजिक। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जो दशा ईस्ट में है उसके कम्प्लीटली अपोजिट दशा जो होती है, उसके एलिमेंट डिफरेंट होने की वजह से वो दशा एक दूसरे के अपोजिट एलिमेंट के साथ बिलोंग करती है, एक दूसरे की विपरीत चीजें उस दिशा के पावर में होती है, और इसलिए वो दोनों दिशा एक दूसरे से विरुद्धात्मक चीजों के साथ, विरुद्धात्मक एलिमेंट, विरुद्धात्मक कलर, विरुद्धात्मक उसकी एनर्जी होने की वजह से वो डिस्ट्रक्टिव है। अगर वो साथ में इकट्ठी हो जाती है डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि दे बोथ आर डिस्ट्रक्टिव। लेकिन जो पास पास में जो दशा होती है दैट इज सपोर्टिंग, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हम कहते हैं ना कि हम जिस घर में रहते हैं हमारा नेबर ही हमारा पहला रिलेटिव है। क्यों? क्योंकि सच्चे ब्लड रिलेशन के रिश्तेदार अगर दूर रहते हो लेकिन पहला पास में जो रहता है वही भाग के आपके पास आ सकता है। ग्रह भी ऐसा ही कुछ कहते हैं और वास्तु भी ऐसा ही कहता है कि जिन दिशाओं के साथ आपकी नजदीक की सबकार्डिनल दिशा होती है वो दिशा एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग है, क्योंकि वही तो पावर उस दिशाओं के साथ है। सो वास्तु के हिसाब से अगर हम एक ट्रायंगुलर आपको पता है, एक ट्रायंगुलर बनाते हैं और ट्रायंगुलर में यहाँ पे वेस्ट पड़ता है, उसके सामने ईस्ट पड़ता है, फिर हम यहाँ पे जाते हैं साउथ ईस्ट में और इकट्ठा यहाँ पे कर देते हैं। तो जन्म कुंडली के सेंटर पार्ट में अगर त्रिकोणाकार पड़ता है, ट्रायंगल पड़ता है, और वो ट्रायंगुलर के अंदर वेस्ट यानी कि शनि, सूर्य हमारी भाषा में ईस्ट और मंगल, ये तीनों अगर आ जाते हैं तो आपका शनि मंगल दोष खड़ा हो जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि शनि दोष, शनि की पनौती के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 8वें स्थान में, 12वें स्थान में, 4थे स्थान में शनि के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से शनि और मंगल जो होते हैं, अगर शनिदेव 8वें स्थान में है और अगर उसके बाद उनके ऊपर सूर्य और मंगल की युति पड़ती है तो उस कंडीशन के अंदर भी व्यक्ति के जीवन में उत्पात मच जाता है, फायर ही फायर, लड़ाई झगड़े ये सब नाराजगी बैठ जाती है। सो आम जीवन में जिसको आप बोलते हो कि इस घर में जाने के बाद मेरा डिवोर्स हो गया, लेकिन वही व्यक्ति के साथ इससे पहले आपने 5 साल की मैरिज लाइफ, 2 साल की मैरिज लाइफ, 30 साल की मैरिज लाइफ, 26 साल की मैरिज लाइफ किसी और घर में रही होती है, और जब आप पर्टिकुलर एक मुकाम पे आते हो, पर्टिकुलर एक दूसरे घर में आते हो, किराए का हो, खुद का हो, टाउन होम हो, सिंगल फैमिली हो, और उधर जाके सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो जगह जहाँ पे ये चीज हुई
वो भी तो रिस्पॉन्सिबल बन गई ना। तो 2 साल का रिश्ता उस घर में आके खत्म हो गया, 5 साल का रिश्ता इस घर में आके खत्म हो गया। जिस माता पिता के साथ एवरीडे फोन में बात करते थे, जिस ब्रदर सिस्टर के साथ एवरीडे फोन में बात करते थे, एक चेंजेस के बाद, एक मुकाम पे आने के बाद, एक घर के बदलाव के बाद, एक थोड़ा सा अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समय के बदलाव के साथ एक जगह पे आने के बाद इतनी नाराजगी बढ़ गई कि आप लीगल चीज के अंदर अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग, अपने वाइफ, अपने बच्चों के साथ चले गए और उसके बाद आपका रिश्ता उनके साथ टोटली खराब हो गया। सो बेसिकली वास्तु के हिसाब से शनि और मंगल वो दोनों, यानी कि सैटर्न और मंगल की जो दशा होती है उसमें शनि सूर्य मंगल अगर त्रिकोणीय शेप में बनते हैं तो व्यक्ति कोर्ट कचहरी से कभी पूरी जिंदगी फ्री नहीं होता, पूरी लाइफ वो फ्री नहीं होता। जिसका सूर्य बलवान और तेजवान होता है, स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, वो हमेशा कोर्ट कचहरी में झूठा हो, गलत हो तो भी जीत जाता है, ऐसा माना जाता है। सो कई बार जो आपको अपनी सफाई देनी होती है, जो अपनी चीज बतानी होती है, उसमें आप सही साबित हो जाते हैं क्योंकि वो शायद गॉड गिफ्ट है। अब शनिदेव जब भारी हो और बाकी की दोनों चीजें सूर्य और मंगल आपके साथ साथ सपोर्ट ना हो तो आप सही होंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको पता है कि मैं राइट हूँ, फिर भी आपको उस चीज को प्रूव करते 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 टाइम लग जाता है। ऑन द कॉन्ट्री जीत जाते हो, लेकिन जो पीरियड होता है वो काफी लंबा हो जाता है। अब हम इसको 2 भाषा में डिवाइड करेंगे, सिंपल, फिर क्वेश्चंस भी आपके लिए हैं। पहला हम इसको इस बात में डिवाइड करते हैं कि घर के अंदर के झगड़ों के लिए क्या सिंपल वजह होती है, घर का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कैसा होता है और एस्ट्रोलॉजिकल लोगों की कुंडली कैसे होती है। घर के बाहर यानी कि थर्ड पार्टी के साथ जो लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके और आपके नेबर का साथ झगड़ा, आपके और आपके कस्टमर के साथ, आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके और आपके कलीग के साथ, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उनके साथ, काउंटी के साथ, आपकी मॉडल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एरिया के साथ साथ जो भी कॉन्ट्रैक्टर और जो उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, एम्प्लॉय वगैरह, उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, लाइक एनीथिंग, खटरा खटरा आपका किसी के भी साथ हो, बट थर्ड पार्टी झगड़ा, तो वो सब चीजें वास्तु के माध्यम से लीगल प्रॉब्लम्स में छोटी छोटी टिप्स आपको कैसे हेल्प कर सकती है। और अगर आपकी कुंडली में शनि सूर्य मंगल का त्रिकोण ऐसा शेप बनता है जिसकी वजह से आपकी कुंडली लीगल प्रॉब्लम्स की ओर जाती है, तो ये जो नॉर्मल वजह है जिसमें बार बार लड़ाई झगड़े और बार बार कोर्ट कचहरी में जाने वाले लोग और आम आदमी जो होता है वो अपनी लाइफ में सिंपल इजी वास्तु के टिप्स से, क्योंकि जब आप किसी भी वजह से लीगल इश्यू में जाते हो तो इसका नुकसान तो हमेशा 2 तरफा होता है। पहली कॉमन तो थियरी इसमें यही रहती है कि फाइनेंशियल लॉस, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, तो फाइनेंशियल लॉस। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेंटली लॉस, क्योंकि आपकी पीस खत्म हो जाती है। सो आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, आपको मेंटली लॉस होता है, समटाइम्स कोई ऐसा काम हो तो कई बार आप फिजिकली भी ये सब चीज़ से टायर्ड हो जाते हो। और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उनको अगर वो सही होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और उनके साथ गलत तरीके से कोई लड़ता है और गलत तरीके से उनके ऊपर ब्लेम डालता है तो समटाइम्स इसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यू भी हो जाते हैं। मेरे कैलिफोर्निया में एक क्लाइंट है, बहुत अच्छे इंसान है, टूसन में है। टूसन में आप देखेंगे कि आजू बाजू में काफ़ी ऐसे बिजनेस है जो स्टोन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ है। वो स्पेशली अपने बच्चों के साथ आफ्टर डिवोर्स बच्चों को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे मूव हुए, क्योंकि उनकी एक्स वाइफ वहाँ पे रहती है और अपनी एक्स वाइफ से 10 कदम मतलब थोड़े से दूर जाकर उन्होंने घर लिया ताकि बच्चे उनके पास आ सके, मिल सके। वो मेल होने के बाद, फादर होने के बाद मैंने उनमें इतना इमोशन देखा है कि शायद लोग सोचते हैं कि सिर्फ मदर ही बच्चों को ज़्यादा लगाव करती है, लेकिन यहाँ पे केस टोटली उल्टा है। मदर जितना अपनी खुद की लाइफ से बच्चों को संभालने में जितना टाइम स्पेंड नहीं करी, उससे मिलियंस टाइम्स ज़्यादा कॉन्शियस फादर है। उन्होंने दोबारा शादी तक नहीं की है और वो अपने बच्चों के पास में रहते हैं। मदर जो है वो इस इमोशन का पूरा मिसयूज़ करती है, एडवांटेज लेती है। मैंने कंसल्टेंट होने के नाते भी कई बार बोला है कि जो भी चीज़ हो रही है वो आप अलाउड करते हो इसलिए हो रही है, एंड ही नोज एवरीथिंग। उनको चाह है कि मेरे बच्चों के साथ मेरा रिश्ता है वो बना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। अब आके अपने सब्जेक्ट है, साथ में देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। मिस हारून हमारे साथ है, सुनीता भटड़ा हमारे साथ है। सुनीता जी हमेशा
इस शो के लॉयल व्यूअर्स से मिस हारून भी हमेशा इस प्रोग्राम के साथ रहते हैं, मिस्टर समीर पटेल हैं, हरदीप मैन है, रूबी संधू है। साथ में हम क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर जारी रहेंगे। जब कभी आप घर खरीदते हो तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि majority people नहीं, majority people, they always just conscious about the main door, घर का दरवाजा कहाँ पे है। वास्तु वहां से शुरू ही नहीं होता है। वास्तु शुरू होता है आपका लॉट कहाँ पे है, उस लॉट का शेप कहाँ पे, किस तरह से है, वो पूरा लॉट कहाँ पे बना हुआ है, उसके आजू बाजू में एक्सटर्नल लैंड में क्या क्या चीजें हैं, उस लॉट के अंदर जो भी होने वाली यूटिलिटीज होती हैं वो कैसे आ रही है, उस लॉट में जो फ्लोर प्लान रखा गया है वो फ्लोर प्लान उस लॉट के बीचों बीच में है, 1/3 में है, एकदम लॉट के फ्रंट में है और पीछे बैकयार्ड में काफी बड़ी जगह है, शेप ऑफ द लॉट के साथ साथ स्लोप ऑफ द लॉट कैसा है, ये सब एनालिसिस किया जाता है घर खरीदने से पहले। अगर जो भी हम चेकलिस्ट में लेकर बैठते हैं उसमें अगर हम चेकलिस्ट में टिक मार्क देते हैं, अगर लॉट का शेप सही हो जाए, शेप ऑफ द लॉट के साथ स्लोप ऑफ द लॉट, जो भी कई बार उतार चढ़ाव होते हैं लॉट में, अगर वो सही हो, डायरेक्शन सही हो, क्लाइंट जो उस लॉट को खरीदना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसके लॉट खरीदने का वास्तु सही हो, सारी यूटिलिटी इंफॉर्मेशन सही हो, जो फ्लोर प्लान वहां पे रखा जाएगा प्रोडक्शन बिल्डर की ओर से या किसी ने घर बना दिया हो या कस्टमर बनाने वाले हो, उस फ्लोर प्लान को उस पूरे लॉट के अंदर आप जहाँ पे जिस जगह पे रख रहे हो उसकी पोजीशनिंग, पूरी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, पूरा आपका घर उस लॉट में जहाँ पे आप रख रहे हो उसकी पोजीशनिंग सही हो, ये सब चेकलिस्ट। और जहाँ पे आपने लॉट खरीदा है उसके आजू बाजू में नेक्स्ट टू नेबरहुड, नेक्स्ट टू लाइक कंप्लीटली राइट एंड लेफ्ट में, दूर जाने की बात नहीं करें, सो जिसको आप एक्सटर्नल लैंड ऑफ द लॉट बोल सकते हो, अगर वो चीज सही हो, रास्ता, घर का नंबर, अगर वो सारी चीज सही हो, उसके बाद बारी आती है घर के दरवाजे को देखने की। सो चेकलिस्ट सीधा डोर से शुरू नहीं होता, लेकिन जितने लोग वास्तु के बारे में सोचते हैं जो आधी अधूरी समझ के साथ, इवन मैंने तो इंडिया में ऐसे मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट देखे हैं कि जो सिर्फ सुनी सुनाई बातें इस तरह से, जैसे मैं रोज आपसे बातें करती हूँ, ऐसे शो देख देख के वास्तु कंसल्टेंट में जाते हैं, सो दे नो एग्जैक्टली कि आप किस तरह से शुरुआत करोगे। वो हमेशा गलत शुरुआत करते हैं, सीधे घर के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, लॉट की उनके लिए कोई अहमियत ही नहीं होती है। सो लॉट के बिना फ्लोर प्लान कभी फिक्स नहीं हो सकता। मेरा कल ही एक कंसल्टिंग था, शाम के टाइम पे लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट थी क्योंकि उनको तुरंत ही घर लेना था, तो उन्होंने मेरे को इतने सारे फ्लोर प्लान भेज दिए, लेकिन वो फ्लोर प्लान सही है कि नहीं वो हम एनालिसिस ही नहीं कर सकते। तो मैंने उनको मैसेज किया कि भैया ये काम नहीं बनेगा, आई नीड सम सर्वे प्लान, ब्रोशर या फिर से प्रॉपर्टी का एड्रेस भेज दो, उसके ऊपर से हम सर्वे प्लान ढूंढ लेंगे। उन्होंने प्रॉपर्टी का एड्रेस भेजा, मेरे को ब्रोशर वगैरह भेज दिया, उसमें देखा कि अलग अलग तरह के लॉट थे, तो शेप ऑफ द लॉट इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि वहां से उस लॉट जो हम लेना चाहते थे उसके साथ बात नहीं बन रही थी। तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे शेप है, आप बोलो तो मैं शेप की रेमेडी कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, शेप ऑफ द लॉट सही नहीं है, तो फिर वो फ्लोर प्लान की बात ही खत्म हो गई। जैसे आपके घर का लॉट होता है वैसे आपकी जन्म कुंडली होती है, जैसे आपके घर के फ्लोर प्लान के अंदर किचन, बेडरूम, बाथरूम होता है, वैसे ही आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो अलग अलग, जिसको आप हाउस बोलते हैं, जो अलग अलग हाउस, अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर जो अलग अलग ग्रह रखे हुए होते हैं, वो जिस तरह से आपके घर के बेडरूम, फैमिली रूम, किचन, अलग अलग घर की लोकेशन होती है, ठीक उसी तरीके से जो 9 हाउस का बना हुआ जो भी आपकी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली होती है उसमें अलग अलग तरह के ग्रह बने हुए होते हैं। तो जैसे कितना भी बड़ा घर क्यों ना, अगर आप 10,000 या 12,000 स्क्वायर फीट का घर बना दो, 3,000 स्क्वायर फीट का घर बना दो, 6,500 स्क्वायर फीट का घर बना दो, इंसान सबसे ज्यादा जगह क्या यूज करता है? फैमिली रूम, किचन, घर का मुख्य दरवाजा, मास्टर बेडरूम और बच्चों के कमरे। हम कम यूज क्या करते हैं? गेस्ट रूम, सेकेंड फैमिली रूम, समटाइम्स एंटरटेनमेंट रूम, समटाइम्स मीडिया रूम। आप रोज तो जाके 24 घंटे टीवी देखने के लिए मीडिया रूम में नहीं बैठते हो, तो उसका उपयोग होता है, लेकिन समटाइम्स
वीकली वन टाइम होता है, कुछ लोग मंथली वन टाइम करते हैं, ट्वाइस अ मंथ करते हैं। तो वो सब घर के हिस्से हैं। घर में आपने सोना बना दिया, घर में आपने जिम बना दिया। मैंने तो काफी घर देखे हैं जो जिम बनवाते हैं और उसके बाद जिम का यूज ही कभी नहीं करते हैं, दूर से वहां से निकल जाते हैं। सो ये है आपके घर के फीचर्स, ये सब चीज आपके घर में है, लेकिन आप उसका यूज नहीं करते। कुंडली भी तो वैसी है। कुंडली के अंदर इतने बड़े जो भी तरह के बॉक्सेस, जो भी हाउसेस होते हैं, लेकिन वहां पे सारे ग्रह कहाँ हैं? वहां पे बहुत सारे ऐसे हाउसेस होते हैं कुंडली के अलग अलग जगह पे जिसमें कुछ ग्रह होते हैं, और वो लोग ग्रह आपस में कौन किसको देखता है, कौन कितने अंश पे है, कितना कोई ग्रह ब्राइट है, टू द स्केल कितना है, उसकी डिग्री कितनी है, उसके हिसाब से वो पूरी कुंडली का प्रभाव डिसाइड होता है। वास्तु भी ऐसा ही करता है। जहाँ पे किचन है जिसका आप मैक्सिमम उपयोग करते हो, मास्टर बेडरूम है जहाँ पे उपयोग करते हो, उसके हिसाब से आप उस घर में जहाँ पे रह रहे हो उसमें आपकी लाइफस्टाइल और आपकी लिविंग स्टाइल के हिसाब से आपके घर के वास्तु के अनुसार आपका रिपोर्ट तैयार होता है। आपके घर का वास्तु एनालिसिस होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस घर में रहता है और इसकी किचन यहाँ पे बनी हुई है, इसका मास्टर बेडरूम उधर बना हुआ है, और जो परिवार रहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका कॉम्बिनेशन इस तरह से बनता है। और फिर चेकलिस्ट शुरू होता है कि आपको आपका फैमिली रूम सूट करता है कि नहीं, मास्टर बेडरूम सूट करता है नहीं, लेकिन जो जो मैक्सिमम यूजफुल चीजें होती है वो सारी चीजों का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा होता है। बाकी के कमरे पार्ट ऑफ द हाउस होते हैं, लेकिन अगर वो इतने हम यूज नहीं करते हैं तो घर का हिस्सा होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कम होता है। वैसे ही कुंडली में जो आपके अलग अलग ग्रह होते हैं, अगर किसी वजह से वो जो ग्रह वो कुंडली के अंदर वो हाउस एम्प्टी होता है, ब्लैंक होता है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जहाँ जहाँ अलग अलग तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, जिस कुंडली के जिस हाउस में जो ग्रह बैठे हुए हैं, वो ग्रह आपस में एक दूसरे में किस तरह से देखते हैं, कौन से स्थान पे किसका कौन से हाउस में क्या ग्रह बैठे हुए हैं, उसके आपसी ग्रहों के रिलेशनशिप क्या है, उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनती है। तो जब हमारे घर खरीदने की कोशिश करते हैं और मान लेते हैं कि आप पैदा जब से हुए हो तब के आपसे कुंडली में शनि और मंगल का दोष चलता है, मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शनि मंगल और सूर्य का त्रिकोण बनता है, यानी कि ट्रायंगुलर बनता है, तो उस कंडीशन में जिन लोगों की कुंडली में शनि मंगल दोष होता है, जिन लोगों की कुंडली में ये तीन ग्रह जो होते हैं वो एक ट्रायंगुलर की तरह बनते हैं, और इनके अंदर शनि और मंगल दोनों 8वें स्थान में होते हैं, जिनकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। शनि मंगल एक दूसरे से अपोजिट, आमने सामने एक दूसरे को 8वें स्थान में देखते हैं, तो उस कंडीशन में कई बार व्यक्ति अपने साथ होने वाली, अपने घर परिवार के लोगों की वजह से, अपने साथ होने वाली नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से हेल्पलेस होके अपना आत्मविश्वास खो देता है, और कई बार वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेरे बच्चों ने सुसाइड की कोशिश की, माता पिता ने की, पति पत्नी ने की, कोई भी घर का मेंबर हो। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल जब शनि मंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ 8वें स्थान में आकर टकराते हैं, 8 हाउस में टकराते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे लोग भी पैदा होते हैं। लेकिन आज हमारा सब्जेक्ट है लड़ाई झगड़े, लीगल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इस तरह की कुंडली वाले लोग जब पहले दिन से अपने लिए घर खरीदने जाएंगे तो उनको घर भी ऐसा मिलेगा जब उनकी कुंडली के हिसाब से उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव होने हैं। तो वो क्या होते हैं, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजिकल समझा, अब हम वास्तु को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी आप अपने लिए घर खरीदते हो तो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में एक बड़ा सा डायरेक्शन के अंदर एक कॉर्नर आपका कट पड़ता होगा। फिर आपके घर का एंट्रेंस डोर ईस्ट और साउथ ईस्ट में पड़ता है, यानी कि आपके घर का मुख्य द्वार ईस्ट और साउथ ईस्ट का हो। और जो बिल्डिंग आप बाय कर रहे हो, जो लॉट आप खरीद रहे हो, ये रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, घर बनाओगे, गैस स्टेशन बनाओगे कि मोटल बनाओगे कि लिकर स्टोर बनाओगे, लेकिन वहां पे वेस्ट का पूरा कॉर्नर जो है वो या कट हो या फिर वेटलैंड हो, जो लॉट का हिस्सा है लेकिन वो यूजेबल स्पेस नहीं है, मतलब आप उसका कुछ कर नहीं सकते, उसका उपाय नहीं कर सकते। तो उसकी लिमिटेशन की वजह से जो घर आप बनाने की कोशिश करोगे, आपको उतना जो वेटलैंड का हिस्सा होता है उसको काउंटी के लॉ के हिसाब से छोड़ना पड़ता है। तो काफी लोग जमीन की लालच में ऐसा करते हैं कि जब उनको कोई छोड़ने की बारी होती है तो वो क्या करेंगे कि ये इतना वेस्ट का हिस्सा होते हैं, इसको काट देंगे,
डब्ल्यू की तरह, और ये कॉर्नर उसके बाद का यूज करेंगे, ये करेंगे और पूरा घर बनाएंगे, और इस एरिया में तो जा ही नहीं सकते, तो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होगा नहीं। सो डाउनटाउन वगैरह में आप देखेंगे तो हम पूरी लॉट की, डाउनटाउन का रूल्स ऐसा होता है कि आपको कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन के लिए फुल जगह का यूज करना होता है। घर होते हैं तो 20 फीट आगे छोड़ना पड़ता है, 10 फीट पीछे छोड़ना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन के फॉल्ट आपके लॉट में हो तो वहां से ये लीगल प्रॉब्लम्स की चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में गहरी हो जाती है। ये मैं आपको पहले बता दूं, लॉट का वास्तु ज्यादा खतरनाक होता है। इस तरह के लीगल प्रॉब्लम्स अगर आपके कंस्ट्रक्शन के फ्लोर प्लान में हो, वो इजी होते हैं, फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो जाके लेकर तो लीगल प्रॉब्लम में जाते हैं। लेकिन अगर आप निरंतर लीगल प्रॉब्लम्स में हो तो आपके लॉट का वास्तु आपको इस तरह से लेकर जाता है, जिसकी एक कॉमन सिम्टम्स, जिसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आपका लॉट वेस्ट के वास्तु दोष वाला हो, साउथ ईस्ट के वास्तु दोष वाला हो और ईस्ट के वास्तु दोष वाला हो। तो अगर आपका लॉट वेस्ट और साउथ ईस्ट के साथ एक साथ वास्तु दोष दो तरह से बोलेंगे, कॉर्नर कट हो, साउथ ईस्ट की एंट्री हो, साउथ ईस्ट का गैराज डोर हो, साउथ ईस्ट का ड्राइववे पड़ता हो, लॉट खुद साउथ ईस्ट में पड़ता हो, तो ये तमाम लोग जो होते हैं वो सूनर लेटर उस प्रॉपर्टी में रहने जाने के बाद एक बार तो किसी भी वजह से, एक्सक्यूज कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, सही गलत कोई भी हो, लेकिन वास्तु के प्रभाव और उसके इफेक्ट के अनुसार ये लीगल चीजों में जाना ही जाना है उनको। अभी कुछ दिनों पहले टेक्सास में मेरे एक घर प्रॉपर्टी बाय करने वाली थी, वहाँ पे साउथ ईस्ट का गैराज था। तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला कि अगर आप ये लेना चाहते हो तो मैं आपको इस प्रॉपर्टी में ये गैराज डोर यूज नहीं करने दूंगी, और आप तो टेक्सास में हो तो आप कार वगैरह बाहर पार्क कर सकते हो। बट फॉर्चुनेटली आई एम ग्लैड कि उनको वास्तु समझ में आता था, उनको मेरे ये शब्द बोलने का मतलब समझ में आता था कि क्यों मैं उनको इंसिस्ट कर रही हूँ कि वी डोंट वांट टू यूज दिस गैराज डोर। और घर इतना बड़ा था, और लाइक अभी जो आजकल नया ट्रेड चलता है कि मेन डोर आगे गैराज डोर पीछे, उस तरह के कॉन्सेप्ट टेक्सास में कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं आजकल। पहले वो टाउन होम कॉन्सेप्ट थे, आजकल लोग सिंगल फैमिली होम भी ऐसे बना रहे, पीछे एली से आपकी गैराज एंट्री हो। बट उन्होंने कहा मुझे रिस्क ही नहीं लेना, आई डोंट वांट टू डू। हमारा वो चैप्टर ही क्लोज हो गया और हम उस घर में नहीं गए। मैंने ऑप्शन लिया था कि आप गैराज डोर बंद कर दो और फ्रंट से आप आना जाना करते हैं। सो साउथ ईस्ट की गैराज एंट्री और वेस्ट का वास्तु दोष, अगर वो दो इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ आपके साथ, तो वो आपके साथ थर्ड पार्टी लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टी की डेफिनेशन मैं पहले दे चुकी हूँ। घर के बाहर के लोगों के साथ आपको वहाँ पे लड़ाई झगड़े करवाते हैं, और उसकी जो टाइम फ्रेम होती है, जब आप जिस घर में रहने जाते हो उसकी जो टाइम फ्रेम होती है, तो अगर वो साउथ ईस्ट का वास्तु दोष ज्यादा हो तो 7 ईयर्स में, अगर वेस्ट के बाद, वेस्ट और साउथ ईस्ट का वास्तु दोष में वेस्ट से अगर वो वहाँ पे ज्यादा गहराई, जो दिशा सबसे ज्यादा वीक, सबसे ज्यादा कमजोर होगी, उस दिशा के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी। अगर वो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा से शुरू होती है तो 8 साल के अंदर अंदर आपको जगह में जाने के बाद इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये हमने बात की वेस्ट एंड साउथ ईस्ट की। अब हम बात करते हैं वेस्ट एंड ईस्ट की। घर के आपसी रिलेशनशिप में पति पत्नी हो सकते हैं, माता पिता और बच्चे हो सकते हैं, तो ब्रदर सिस्टर सिबलिंग हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में हो, आपके और आपके सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, एनीवन, बट कोई भी फैमिली, घरेलू, पारिवारिक, घर के इंटरनल आपस में बिल्कुल ही साथ साथ में रहने वाले, लेकिन किसी न किसी तरह से वो दूसरे के साथ आपसी रिलेशनशिप में जुड़े हुए लोग होते हैं, वो डैमेज होते हैं वास्तु दोष की वजह से, जब आपके शनि और ईस्ट यानी कि सूर्य दिशा के साथ साथ पश्चिम दिशा के अंदर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में लॉर्ड का वास्तु दोष हो। यहाँ पे वेस्ट में बहुत गहरा खड्डा हो सकता है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कई बार ईस्ट में भी गहरा खड्डा हो सकता है। डिटेंशन पोन को भी वास्तु शास्त्र में काफी सारे होटल मोटल में डिटेंशन पोन होता है। डिटेंशन पोन एक काफी बड़ा खड्डा होता है, उसमें दूषित पानी भी भरा होता है। वास्तु के हिसाब से कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर वेस्ट का डिटेंशन पोन अच्छा नहीं माना जाता। अगर उस प्रॉपर्टी के ऑनर को वहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है तो उसकी वजह से काफी परेशानियां क्रिएट होती है, और जब से वो प्रॉपर्टी में रहने आए हैं उसके बाद के 6 या 8 साल के अंदर वो एक या दूसरे तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर फेस करेंगे। लेकिन वेस्ट और ईस्ट का साथ में वास्तु दोष होगा तो वो लीगल प्रॉब्लम में जाएंगे, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन वो लीगल प्रॉब्लम्स कैसी होगी, वो अपने भाई के साथ उसमें पार्टनरशिप में होंगे, वो अपने साले के साथ पार्टनरशिप में हो सकते हैं, साला यानी कि ब्रदर इन लॉ, वो अपनी भाभी के साथ, एनीवन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन आपसे रिलेशनशिप। वेस्ट एंड साउथ ईस्ट में होंगे तो वो थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। अब कुछ ऐसे लोग जिनके जीवन में उनकी कुंडली भी ऐसी होती है जिसके अंदर वेस्ट ईस्ट एंड सूर्य त्रिकोणा शेप में आते हैं और शनि मंगल दोष का उनके ऊपर भारी बुरा प्रभाव होता है और वो बारी बारी करके अपने सारे रिश्ते खत्म कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बात सभी को मिला के होगी, वेस्ट ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, यानी कि घर के बाहर के झगड़े, घर के अंदर के झगड़े, ये सब कुछ छोड़ के ऑल ओवर मिला के सब झगड़े ही झगड़े हो गए, यानी कि लीगल और लीगल प्रॉब्लम्स। कई बार हम आपस में एक दूसरे के साथ नाराज होते हैं, लेकिन मकान का वास्तु दोष इतना गहरा नहीं होता है, ये कह सकते हो शनि मंगल दोष इतना गहरा नहीं होता है। तो नाराजगी के बाद 6 महीने हम बात नहीं करते, 2 महीने बात नहीं करते, ब्रदर सिस्टर बात नहीं करते और फिर वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो लीगल प्रॉब्लम्स करने नहीं जाते, वो कोर्ट केस फाइल नहीं करते। लेकिन बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें बात कुछ नहीं होती है, बट वो 1 सेकंड के लिए बात उस दिशा में चली जाती है जिसकी वजह से आप लीगल चीजों में चले जाते हो। आज के प्रोग्राम में बात नाराजगी की नहीं है, बात ऐसी है जो नाराजगी लीगल प्रॉब्लम्स तक लेकर जाती है, जिसमें आपको नो मैटर व्हाट कोर्ट में जाके आपको जो भी वहां से आपको कोर्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट उठाने पड़ते हैं, चाहे आप सेटलमेंट में जाते हो आपके और अपने एम्प्लॉय के साथ, आपके और आपके वर्कर्स के साथ, आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं वो आपको कई बार हार्ड टाइम देते हैं, ये भी आपके कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के वास्तु दोष की वजह से होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ये जो दोष है वो ऐसा है कि अगर आपके घर के अंदर ना सही लेकिन कमर्शियल में हो तो भी आपके ऊपर सेम प्रभाव डालेगा, और कमर्शियल की बजाय घर में हो तो भी सेम प्रभाव डालेगा, क्योंकि कई बार वास्तु ये कहता है कि आपके घर का असर आपके ऊपर 70% होता है, 30% बिजनेस का होता है। तो घर का वेस्ट ईस्ट एंड साउथ ईस्ट बिल्कुल सही दिशा में है, एकदम बेहतरीन कंडीशन है, लेकिन जो भी तरह के वेस्ट और पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट में या वेस्ट और साउथ ईस्ट में वास्तु दोष कमर्शियल प्रीमाइसिस में हो, तो ये सवाल आपका होना चाहिए कि अगर घर का वास्तु सही है और कमर्शियल में इस तरह के फॉल्ट है तो क्या वो नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ 30% होगी, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि बिजनेस का वास्तु 30% होता है। तो उसका मैं आपको जवाब देना चाहूंगी कि ये एक दोष ऐसा है वेस्ट ईस्ट एंड साउथ ईस्ट का कि वो जहां जिस जगह पे हो अपने आप में इतना सक्षम होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो सिर्फ कमर्शियल प्रीमाइसिस में हो और रेसिडेंशियल आपका परफेक्ट होगा तो भी वो आपके कमर्शियल प्रीमाइसिस का बचाव नहीं करेगा। रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है, लेकिन एक बार तो आप लीगल प्रॉब्लम में जाओगे ही जाओगे। और रेसिडेंशियल वास्तु दोष वाला हो और कमर्शियल भी इक्वली वास्तु दोष वाला हो तो फिर इस कंडीशन के अंदर आप सिर्फ लीगल प्रॉब्लम में जाओगे उतना नहीं है, लेकिन उससे होने वाला जो खामियाजा है, उससे होने वाला जो नुकसान है वो आपको भुगतना पड़ेगा। और वो ऐसा होता है जो काफी हद तक बहुत ज्यादा तकलीफजनक होता है, मतलब मामूली बात नहीं चलेगी। यहाँ पे बड़े भारी नुकसान के बारे में बात चल रही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं। शनि मंगल दोष के बारे में हमें और जानना है, आज तो हमारा इंस्टाग्राम का भी शो है। साथ में सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। सुनीता जी ने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, उदयपुर नवंबर 3, 1968, which direction should face? सुनीता जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये डेट ऑफ बर्थ आप खुद की दे रहे हो और आप अपने बारे, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं है सुनीता जी, सिंह के जो लिखने का तरीका है उसके हिसाब से लग रहा है कि आप खुद के बारे में पूछ रहे हो कि आप उदयपुर में जाके वहाँ पे घर पे बैठ के काम करोगे तो आपके लिए दिशा कौन सी होनी चाहिए। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग, जितना मैं समझ रही हूँ। और ये सवाल आप खुद के लिए पूछ रहे हो।
सुनीता जी, अगर आप उदयपुर जाके वहाँ पे घर से काम करना चाहते हो तो वहाँ पे उस घर में आपका फेसिंग नॉर्थ दिशा में हो सकता है और कमरा जो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है वो भी नॉर्थ का करना है। जिस शोकेस के अंदर भगवान जी को रखा हुआ था उस एरिया के अंदर आप बैठ के अपना काम कर सकते हो, और जिस रूम को आप मसाज एरिया बताते थे उस कमरे में बैठ सकते हो टूवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग, बट दैट्स अ सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट प्रायोरिटी सुनीता जी, नॉर्थ एंड नॉर्थ, नॉर्थ सिटिंग, नॉर्थ फेसिंग। सेकंड प्रायोरिटी फॉर यू, नॉर्थ ईस्ट सिटिंग अरेंजमेंट, रूम में फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, बट ये मैं आपकी बातों से समझी के सवाल खुद के लिए पूछ रहे हैं। अगर किसी का नाम डिफरेंट हो तो आप आगे चल के बताइएगा। अभी प्रोग्राम चल रहा है और आप तो हमेशा लाइव चैट मैसेज में रहते हो। फिर हमारे साथ समीर पटेल जी है। हाय पल्लवी जी, हम समीर पटेल, थैंक्स फॉर योर गुड टीआई थैंक यू वेरी मच समीर पटेल, आपने अप्रिसिएशन दिया, आपने जो भी टिप्स को अप्लाई किया। बट समीर, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जो अप्रिसिएशन आपने यहाँ पे दिया हुआ है, इफ पॉसिबल आप रिव्यू दीजिए हमें गूगल पे जाके। आई प्रीफर गूगल एंड फेसबुक रिव्यू। हो सकता है उसके साथ आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए कंसल्टिंग करने की, सो इफ पॉसिबल थोड़ा सा टाइम निकाल के वो रिव्यू दीजिए। बट एनीवे, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। Okay. हम यहाँ पे मिस रूबी संधू ने जो क्वेश्चंस पूछा है, रविंदर जी, चंडीगढ़, जलंधर, ओके, चंडीगढ़ और जलंधर में पैदा हुए हैं और उनकी है 8/12/57। ओके रूबी जी, ये सही तो लिखा है ना? रविंदर जी का आपने लिखा है 8/4/56 और चंडीगढ़ का भी आपने लिखा है अगेन 8/12/56। तो ये आई एम होपिंग कि महीने और साल एक ही है, खाली सिर्फ डेट आगे पीछे है। तो मेक श्योर कीजिएगा सही तो लिखा है ना? टाइम बल्ब भी कमाल का है, 11:20 और 11 बजे। Okay. ये रविंदर जी को है, रूबी जी, जिस दोष के बारे में आप पूछ रहे हो उनको है, जिसकी वजह से कई बार वो शॉर्ट टेम्पर भी हो सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है। और जो आपने लिखा है कि फॉर मी हेल्थ, फाइनेंस और एनी रेमेडी फॉर मी, तो आई थिंक सो कि ये रविंदर जी का आप खुद हो ऐसा लगता है। रूबी संधू के से जो भी है लॉगिंग, लेकिन शायद आपने अपने बारे में सवाल पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि पहली रेमेडी में आपको बता दूं कि जिस दिशा में आप सोते हो उसमें कोशिश करो कि ईस्ट एंड साउथ ईस्ट का कमरा नहीं होना चाहिए। दिस इज परमानेंट रेमेडी फॉर यू। आप किसी भी दुनिया के कंट्री में घर में चले जाओ, बट ट्राई टू अवॉइड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। जब ज्यादा गुस्से में हो तब तो बिल्कुल नहीं, जब बीमार हो तब नहीं, जब कोई लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तब बिल्कुल नहीं। क्योंकि कई बार मामूली कुंडली वाले लोगों के एक नुकसान वाली बात ये भी हो सकती है कि हेल्थ हमेशा उसको परेशान करती है। या एलर्जी हो सकती है, या पेट में, डाइजेस्ट सिस्टम में, खाने पीने की चीज़ में हमेशा कंप्लेन रहती है हेल्थ से, कुछ ना कुछ सीजनेबल ये वो।
और ऐसी कंप्लेन होती है कि लाइफ टाइम आप दवाइयाँ खाते रहते हो लेकिन उसका कुछ उपाय नहीं होता है, मतलब आपकी दोस्ती हो जाती है दवाइयों के साथ। रोज का खाना और मेडिकल और दवाइयाँ जो होती है वो उसका हिस्सा बन जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो तो पहली आपको लाइफ में एक दिशा को अवॉइड करना है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट को। सैंडलवुड की चीज़ आपके पास मैक्सिमम होनी चाहिए। रुद्राक्ष पहनना चाहिए, पूरी जिंदगी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिस रुद्राक्ष का जो मुंह होता है, रुद्राक्ष का अलग अलग लाइन है, उसको कैलकुलेट आप करोगे तो आपको उसमें उसको रुद्राक्ष का मुंह बोलते हैं, फेस बोलते हैं। तो उसमें 2 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी, 11 मुखी और 21 मुखी, चाहे तो लिखो 2 मुखी, 11 मुखी या 21 मुखी, लेकिन एक अकेला होना चाहिए, बहुत सारे नहीं पहनने। जस्ट 1 पीस इज गुड इनफ। जितना छोटा होगा उतना बहुत महंगा होगा, जितना बड़ा होगा बहुत सस्ता होता है। बट यू हैव टू बाय इट प्रॉपर। आप चाहें तो उसके लिए मेरा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि उसके लिए आपको अपनी पिक्चर्स भी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अनुसार आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो फेस है, उसके हिसाब से आपका फोरहेड बहुत अच्छा है, थोड़ी हाइट भी आपकी अच्छी है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब आप पैदा हुए हो तब से बड़े शौकीन और बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, लोगों के साथ मिलने घुलने वाले थे। अब लेकिन धीरे धीरे समय जाने के साथ साथ स्वभाव में 360 डिग्री परिवर्तन आ चुका है। आपको खुद को शायद रियलाइज ना हो, लेकिन जिसके साथ रहते हो उसको पूछोगे तो वो शायद बता सकता है, जिसने बहुत पुराने रविंद्रजीत को देखा हुआ हो। सो अभी तो मैं सिर्फ रेमेडी आपको दिशा और रुद्राक्ष के दूँ, आप इतना लिखें, देन वी विल चेक अगर आगे बात चलती है तो। रीवा थानकी ने लिखा है कि इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर टुके फिश टैंक। सो एक न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं दिखा है, लेकिन जो लॉगिन आईडी है उनके हिसाब से वो रीवा थानकी के नाम से फेसबुक में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो पहले तो वेलकम टू वास्तु लिविंग के लाइव शो में आपका स्वागत है। आप हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हो, और मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर वास्तु के हिसाब से फिश टैंक को रखने के लिए कुछ दिशा होती है, इवन फंक्शन के हिसाब से एक्वेरियम और फिश टैंक के लिए कुछ दिशाएं होती है। तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में तो फिश टैंक कभी भी नहीं रखना चाहिए, किसी भी साल में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन स्पेशली इन 2021 यानी कि ये साल 2021 में और आने वाले 2022 में अगर गलती से भी फिश टैंक नॉर्थ वेस्ट में रखोगे ना तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सो ये साल तो हीलिंग डायरेक्शन है और आम तौर पे भी नहीं रखनी चाहिए। राइट नाउ एज पर 2021 नॉर्थ इज द आइडियल डायरेक्शन फॉर फिश टैंक एंड सेकंड द बेस्ट ऑप्शन इज नॉर्थ ईस्ट। 2 दिशा है, उसका प्रयोग करें, लेकिन डायरेक्शन को समझ के फिश टैंक रखिएगा। कंपास के साथ प्रॉपर दोस्ती कीजिएगा ताकि समझ में आए कि किस दिशा में आप रख रहे हैं। और किसी भी बेडरूम में फिश टैंक नहीं रख सकते, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, बट कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का मतलब होता है किचन, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, वो सब कॉमन होता है, कोई बेडरूम में नहीं रख सकते। हरिंदर जी हमारे साथ है, हरिंदर डेट ऑफ बर्थ November 8, 1996, time of birth 4:50 AM. I told you last time he had read some. Okay, back to your chairs. They are at Crescent, Baptist Western in Arizona, Northeast Patio. I told him to change, but he didn't know his to be. His two colors match with the restaurant. He is facing small problems every day with employee. And ये काम कीजिए हरिंदर जी। So now, when I go to Arizona, I will make a point with you. But for now, can you please suggest a remedy for it? That you really worried about you. Makes sense. हरिंदर जी तो बड़े प्यारे हैं, मैं उनके साथ हमेशा बातें करती रहती हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, मैं ये भी बता दूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाइव शो में रहते हैं आपको और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो वो हमारे मोरल सपोर्ट ये भी कह सकते हो इनके साथ, क्योंकि वो हमेशा इस शो के लॉयल व्यूअर्स है। हरिंदर जी मैं आपकी बात समझ सकती हूँ कि जो आपने लिखा हुआ है कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। रेड कलर का पैटियो जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में पेंट कर रखा है दुकानदार है, बट पैटियो के बाजू में थोड़ी सी वॉल होगी हरिंदर जी। पैटियो ऐसे तो नहीं बना होगा, रेस्टोरेंट का जो बाहर का एरिया होगा वो दीवार बनी होगी, बाद में उन्होंने पैटियो बनाया होगा। अगर वो पैटियो का कलर नहीं बदलता है कोई बात नहीं, उस पैटियो के साथ लग के जो दीवार है उस वॉल पे क्या कलर है वो देखो। सेम कलर जो मुझे पैटियो में लगाना है, अगर वो इस बात पे रेडी हो जाता है कि वो
उस दीवार पे लगा देता है तो भी काम बन जाएंगे, जो पैटियो से रिलेटेड वॉल है। दूसरा, जब आप उसके पास जाने वाले हो तब आप ये करो कि मार्केट में जाके उसके लिए कुछ ऐसी चीज बाय कर लो जिस ब्लू रंग का डेकोरेशन, फ्लोर डेकोरेशन हरिंदर जी आप पैटियो पे रख सको। यानी कि कुछ फैंसी ब्यूटीफुल नाइस ब्लू, नेवी ब्लू इस कलर के सिरामिक के वास बने हुए हो, उसमें ऐसे कलर्स के डिफरेंट कलर के व्हाइट कलर के फ्लावर्स डालते हो, या उल्टा करते हो व्हाइट कलर का वास बना हुआ हो, इसमें ब्लू कलर के फ्लावर डाले हुए हो, तो ऐसा काफी अच्छा डेकोरेशन, हर सीटिंग के बीच बीच में कुछ नाइस डेकोर ले जाओ और उसको रख दो, वो तो कर ही सकते हो। सो या आप पैटियो के ऊपर स्पेशल डेकोर को बनाओ, एक ऑप्शन। पैटियो जिस वॉल को टच करता है वहां पे कलर करो, दूसरा ऑप्शन। पैटियो के बाहर जो उन्होंने उसके लिए एक फेंसिंग बनाई होगी ना, पैटियो के बाहर कहीं ना कहीं फेंस बनी हुई, उस फेंस के ऊपर की टॉप ऑफ द फेंस बॉर्डर पेंट कर लो। 3 ऑप्शन, उसमें से देखिए आपको क्या सूट करता है। जब आप जाओ तो मुझे उसका पैटियो और उसकी जो लोकेशन है उसको आप मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंस में बता दो, आप जानते हो हम लोग वीडियो में बात करते हैं, तो उसको देख के मेरे को आइडिया ज्यादा आ जाएगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जब आप जाने वाले हो, ये जो 2 छोटी छोटी टिप्स मैंने दी है वो अगर आप खुद जाके अप्लाई करोगे तो उसके बाद उसका रिजल्ट देखो, डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप इतना करने की कोशिश कीजिएगा। गुड लक फॉर डिपेंडर, और आप जब जाएं तो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। कृष्णा सिंह, निधि चौधरी, नमस्ते पल्लवी जी, माय नमस्ते मीन्स प्रवीण राणा, प्रवीण राणा, ओके, शनिवार 1970 ओके। निधि जी ने अपने हस्बैंड के बारे में सवाल पूछा है। परवीन जिस दक्षिण दिशा के घर में रहते हैं और घर का नंबर है 377 और पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है, साउथ फेसिंग हाउस, 4 साल से वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। निधि जी अनफॉर्चुनेटली इनके लिए अगर आप जैसे मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, अगर एग्जैक्टली वो सेम उनके लिए साउथ फेसिंग जगह है तो मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर वो साउथ नहीं है या किसी और तरह से डायरेक्शन है, बट सम रीजन साउथ ईस्ट भी हो सकती है ना, साउथ वेस्ट भी हो सकती है, तो अगर सम रीजन अगर वो कोई और डायरेक्शन है तो बात डिफरेंट हो सकती है। लेकिन आपके हस्बैंड के अनुसार उसके लिए साउथ साउथ वेस्ट दोनों सूट नहीं करती है। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो उसको उसके काम और आगे चलते अगर इसी तरीके से अगर वो रहेंगे तो इस कंडीशन में उसको अपने करियर के अंदर बढ़िया फायदा नहीं मिलेगा इस घर से, जिससे आपको ये लगे कि ये घर आपके लिए सूटेबल है। इस तरह का इफेक्ट नहीं आ सकता। सो कोशिश कीजिए कि या तो उसकी रेमेडी कर लो या फिर उनके लिए घर बदलने की, अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो आप इनके लिए घर बदलने की सजेशन मैं आपको डेफिनेटली देना चाहूंगी। आपका जो घर है जिस तरह से अभी आपने मुझे एक्सप्लेन किया, मैं अभी फिलहाल आप ही के घर को देख रही हूँ, तो ये जो घर की डायरेक्शन है, और सर निधि चौधरी जी, ये जो घर की डायरेक्शन है इट इज नॉट ट्रू साउथ। जिस तरह से आप मुझे बता रहे हो उसकी गराज डोर की एंट्री साउथ की है, बट दिस इज क्लोज टू साउथ वेस्ट। अगर आप इसको ठीक से देख रहे हो तो ये साउथ वेस्ट है। कई बार ऐसा होता है
कि डायरेक्शन हम मेंशन करते हैं, सो साउथ सामने है, लॉर्ड के सामने, जो घर में आप रहते हो ये आप ही का घर है, जो आपने यहाँ पे एड्रेस दी हुई है, आपने एड्रेस दिया था इसलिए मैं इसको निकाल पाई। तो ये साउथ तो लॉर्ड के सामने पड़ता है, बट आपका गराज यहाँ पे पड़ता है, तो वो साउथ वेस्ट है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर साउथ है तो उनके लिए 50% नुकसानदेह है, साउथ वेस्ट है तो और ज्यादा नुकसानदेह है। तो आपने लिखा है कि यहाँ पे इस घर में वो 4 साल से रहते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन अभी नुकसान 4 साल के बाद, बिकॉज इट इज साउथ शुरू होगा। उनको बोलो पहले गराज डोर बंद कर दो, दैट्स सिंपल एंड वेरी फाइन, क्लोज द गराज डोर। और अगर आप खरीद चुके हो तो यू हैव टू अप्लाई रेमेडी फॉर दैट। उसके बाद हमारे साथ हरदीप मैन है, पल्लवी जी मैन, नेफ्यू नेम इज ओके पुखराज, दिसंबर 22, 2008, टाइम 8:45 AM, प्लेस कनाडा, वांट्स टू हाउ, अच्छा स्टडी के बारे में चिंतित है हरदीप मैन। हरदीप जी अपने नेफ्यू के बारे में, पोखराज के बारे में, जो भी आपने इसके बारे में सवाल पूछा हुआ है, जो टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दिया हुआ है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्टडी इनके लिए थोड़ा सा एवरेज है। लाइक जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल दिया है, कुछ लोग बुक स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। इसको मैं शायद स्ट्रीट स्मार्ट शब्द का प्रयोग करूंगी। ये इंटेलिजेंट है लेकिन अपनी मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत लेजी है और उसका फोकस नहीं करता है, यानी कि कंसंट्रेशन उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो एक चीज में मल्टीटास्क, मतलब यहाँ पे बैठेगा तो 1000 चीज सोचता है और लाइक अपना कंसंट्रेशन क्रिएट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एजुकेशन के लिए उसका डायरेक्शन चार्ट मैं एवरेज मानती हूँ। लेकिन अगर कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती है कि उसको माता पिता पुश करते हैं, उसके आगे पीछे जाते हैं और इसके पीछे 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 इतनी एनर्जी, इतनी एफर्ट्स डालते हैं, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से कुछ हासिल करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि उसके परिवार के लोग इतनी मेहनत करें फिर भी कुछ नहीं हासिल करते। ये फॉर्चुनेट है, अच्छी बात है कि अगर इसके लिए आप पूरा एक डेडिकेटेडली एक आदमी को अपॉइंट करोगे, मदर को, फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, जो इसका ध्यान रखे, तो रोलर कोस्टर बात बन जाती। एवरेज स्टूडेंट है बट बन सकती है। केयरफुल तो बहुत सारी चीजों से होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। आई एम रियली सॉरी टू से, बुरी हैबिट में जा सकता है, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन चार्ट है। आई प्रीफर टू डिस्कस समथिंग लाइक, हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छी ना लगे, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि इतना इनोसेंट है, इस तरह का है कि जब किसी पे भरोसा करता है तो किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। तो ऐसे लोगों को कई बार अपने दोस्त और अपने दूसरे बाहर के थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं कि उनके साथ रहकर अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे लोगों का अगर ध्यान नहीं ज़्यादा रखो तो इनको नुकसान होता है, वो डिप्रेशन की ओर जाते हैं। नुकसानदेह बातें दो ही है, डिप्रेशन में जा सकता है, दोस्तों और इन्फ्लुएंस की वजह से नुकसान होने के चांसेस है, और स्टडी में जब जाके, बिकॉज इज 2008 बोर्न, अभी तो 2021 चल रहा है, तो ये जो स्टडी वगैरह इतना एवरेज है, काम बिजनेस वगैरह में बिजनेस के साथ लेन देन नहीं है, तो लाइफ जो है वो थोड़ी स्ट्रगल वाली है। एक काफी बड़े एज के बाद सक्सेस मिलेगी, तो तब तक तो स्ट्रगल है। गुड लक। जीवन प्रोग्राम, fruit trees and vegetable and flowers, rose moss plants inside and especially outside direction for different plants and trees. Okay. ठीक है, हम लैंडस्केपिंग के ऊपर एक बढ़िया शो करेंगे रूबी संधू जी के सुझाव से। मैं टुकड़ों में समझाने के बजाय, अब तो समर शुरू होने वाला है, लोगों ने अपने घर में सीजनेबल फ्लावर डालना शुरू कर दिए हैं, and this is very good recommendation रूबी जी, thank you very much for your suggestion and we will definitely like हम एक लैंडस्केपिंग के शो का प्लान करेंगे। लेकिन साथ में मैं बता दूं, मैंने लैंडस्केपिंग के काफी शो किए हुए हैं। रूबी जी अगर आप मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब हो, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग ऑन द फेसबुक,
अगर आप मेरे YouTube चैनल पे हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो, मैंने लैंडस्केपिंग के समझाने के लिए इतने सारे शो है कि कुछ लोकेशन पे जाके भी शो किए हुए हैं। बट फिर भी हम विल डेफिनेटली प्लान एक बार और आपके साथ लाइव शो के अंदर लैंडस्केपिंग एंड वास्तु के बारे में जानेंगे। और जब कभी कोई घर का वास्तु मैं करती हूँ तो उसके अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी, इवन हम पूरा घर बनाते हैं तो हम लोग उसके लैंडस्केपिंग के ड्राइंग भी बना के देते हैं बिकॉज लैंडस्केपिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वास्तु, वो दशाओं के साथ साथ और काफी सारी चीजों के साथ बिलोंग करता है। जी सुनीता जी, मुझे आइडिया था कि आप अपने बारे में ही बोल रहे हो। थैंक यू सुनीता जी। मेरी अपने काम में एक मास्टरी है। सुनीता जी ने एक मैसेज किया है, फोटोग्राफिक मेमोरी। तो मैं आपको ये बता दूं कि लोग बोलते हैं मेरे डीएनए में वास्तु है। उसका रीजन ये है कि मेरी जिंदगी में एक चीज की मास्टरी है कि मुझे बहुत सारे लोगों के नाम याद नहीं होते हैं, लेकिन कोई एक घर का ड्रॉइंग जिसका कंसल्टिंग मैंने किया होगा या उसका सिर्फ फ्लोर का अगर मैं एक बार देखती हूँ तो जो चीज एक बार मैंने देखी होती है उसको मैं कभी लाइफ टाइम नहीं बोलती। सुनीता जी जिस पर्पज से सवाल पूछ रहे हैं और जो चीजें बता रहे हैं मेरे को, वो जिस घर के बारे में पूछ रहे हैं उसके दशा और उसके बारे में सारी चीजों की जानकारी थी, उसी पर्पज से उन्होंने यहाँ पे बात लिखी हुई। दिस इज माई मास्टरी कि मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में जितने भी कंसल्टिंग की, अगर वो क्लाइंट एक घर से दूसरे घर में जाता है और उसके 7 साल के बाद भी वो पुराने घर से जब वहाँ पे आया था वहाँ पे क्या था वो मुझे पूछते हैं, तो समहाउ वो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में बैठ जाता है और मेरे को वो डायरेक्शन, कॉर्नर, लोकेशन, कलर सब याद रह जाता है। ये एक मिरेकल है और शायद मैंने अपने डैड से सीखा था, तो ब्लेसिंग है। मैं एक बात और बता दूं, आज हमारा इंस्टाग्राम का शो है 5 से 5:30 बजे। हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि हमें जाननी है रेमेडी, लीगल प्रॉब्लम्स घर के अंदर के साथ, घरेलू रिलेशनशिप में या घर के बाहर के लोगों के साथ, ये भी जाना वेस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट की वजह से। लेकिन इंस्टाग्राम पे हम आपके साथ सेम टॉपिक पे बात करेंगे, वास्तु टिप्स, रेमेडी और लीगल प्रॉब्लम्स। एक बार और आप हमारे साथ जुड़िएगा। एक रात और सही दिशा जो जिंदगी बदल गई। नमस्ते।